माता की मूर्ति बनाने वाली मिट्टी में वेश्यालय की मिट्टी क्यों मिलाई जाती है? नवरात्रि 9 ही दिन क्यों मनाई जाती है? सिर्फ 9 ही दिन माता दुर्गा की पूजा क्यों होती है? दुर्गा माँ को आखिरकार माँ का दर्जा कैसे मिला? आखिर माँ दुर्गा का वेश्यालय से क्या ताल्लुक है? ऐसे ढेरों सवाल के जवाब जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। साथियों, सबसे पहले तो आपको अष्टमी और नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, इस वीडियो के तथ्य को भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। कंटिन्यू करते हैं। माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए वेश्यालय की मिट्टी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? कहा जाता है कि वेश्यालय में जाने से पहले व्यक्ति अपने अच्छे कर्म और शुद्धियाँ छोड़ जाता है, इसलिए वेश्यालय की मिट्टी को पवित्र माना जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक एक वेश्या माँ दुर्गा की भक्त थी, लेकिन समाज में उसका तिरस्कार होता था। माँ दुर्गा ने उसकी सच्ची श्रद्धा को देखते हुए वरदान दिया कि जब तक उनकी मूर्ति में वेश्यालय की मिट्टी नहीं होगी, तब तक माँ दुर्गा उसमें वास नहीं करेंगी, क्योंकि वेश्याकृत करने वाली महिलाओं को समाज में बहिष्कृत माना जाता है और उन्हें सम्मानजनक दर्जा दिलाने के लिए इस परंपरा की शुरुआत की गई थी। मान्यता है कि अगर माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए वेश्यालय की मिट्टी का इस्तेमाल ना किया जाए तो मूर्ति अधूरी मानी जाती है। माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए गंगा की मिट्टी, गौमूत्र, गोबर और वेश्यालय की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। माँ दुर्गा की पूजा भगवान राम के समय से शुरू हुई थी। माँ दुर्गा मूर्ति के लिए वेश्याओं के घर की मिट्टी लाने की यह परंपरा शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की एक मूवी देवदास में भी दिखाई गई है। हाँ, एक सवाल और, क्या आपको पता है माँ दुर्गा का असली नाम क्या था? हालांकि उनका असली नाम दाक्षायणी था। यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह करने के कारण ही उन्हें सती कहा जाता है। बाद में उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती नाम इसलिए पड़ा कि वह पर्वराज अर्थात पर्वतों के राजा की पुत्री थी। तो प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं आखिर नवरात्रि 9 ही दिन क्यों मनाई जाती है। मान्यता के अनुसार 9 दिनों तक माता दुर्गा के रूप में चंडी देवी की उपासना करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान दिया था कि कोई भी पुरुष या देव उसका वध नहीं कर सकता। ऐसे में ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने आदि शक्ति का वाहन किया, जिसके बाद माँ आदि शक्ति देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। 9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध चला। 10वें दिन माँ दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध कर दिया। मान्यता के अनुसार 9 दिनों तक माँ दुर्गा के रूप में चंडी देवी की उपासना करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि मनाने और 9 दिनों तक व्रत रहने की शुरुआत हुई थी। ऐसे में भगवान राम भी नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रहने वाले पहले राजा और पहले पुरुष थे, जिससे ये परंपरा चली आ रही है। माँ दुर्गा का जन्म अलग अलग देवों के तेज से हुआ था, जिसे आदि शक्ति कहा जाता है। हम नवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। गुजरात में नवरात्रि का प्रारंभ गरबा और नृत्य के बाद आरती के साथ मनाया जाता है। भारतीय नारी माता के लिए 9 दिनों तक व्रत रहती हैं ताकि उनके कष्ट दूर हो जाएं। और आज देखेंगे तो हर घर में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना होती है। तो प्यारे साथी, दुर्गा माँ के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको माँ दुर्गा के ऊपर जरा सा भी भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें।